अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने वैलिडेशन पढ़ा था कि किस तरह हम लारावेल एपीआई में वैलिडेशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन लारावेल एपीआई पढ़ेंगे कि किस तरह हम एपीआई को यूज करके ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि व्हाट इज मीन बाय ऑथेंटिकेशन हमारे पास एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो हम लॉग इन और रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा रजिस्टर हो गया तो वो फिर चेक करते हैं कि आया इसका डाटा या इसका जो इंफॉर्मेशन है हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, उसको लॉग इन करता है। फिर वही यूजर के लिए हमने उधर रूल्स डिफाइन कर किए होते हैं कि इस यूजर को ये पेज दिखा दो और दूसरे जो लॉग इन नहीं है उसको दूसरा पेज दिखा दो। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने एक ब्रांड, अगर कोई भी मेरा इस पूरे सीरीज को फॉलो कर रहे तो उसके लिए कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि ताकि वो इंस्टॉल कर सके। लेकिन अगर कोई नया आया है और सिर्फ वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम को करना चाह रहा है एपीआई में, तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपने एक न्यू लारावेल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आपने क्या एपीआई इंस्टॉल करना होगा। एपीआई मीन पीएचपी आर्टिजन, ठीक है, इंस्टॉल एपीआई और इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये पैकेज आ जाएगा, लारावेल सेंटम पैकेज आ जाएगा। थ्रू इसके हम क्या करेंगे? हम लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम करेंगे और हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को। सही है। इसके बाद हमने किधर जाना है? हमने यूजर में जाना है। यूजर जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हैज एपीआई टोकन्स, हम इसको इधर कॉल करेंगे और इसको कॉल करने के बाद हम इधर इसका जो पैकेज है उसको भी इधर हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको मस्ट करना है। मेरे पास एक्सटेंशन है तो वो खुद बहुत आ जाता है, लेकिन आप लोगों ने इसको नहीं बोलना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने एक यूजर कंट्रोलर बनाना है, पीएचपी आर्टिजन मेक। क्या बनाना है? हमने कंट्रोलर बनाना है। कौन सा कंट्रोलर बनाना है? हमने यूजर कंट्रोलर बनाना है। सही है। यूजर कंट्रोलर बनाने के बाद हम क्या करेंगे? हम किधर जाएंगे? एपीआई में। एपीआई में हम टू राउट्स बनाएंगे। कौन कौन से राउट्स बनाएंगे? एक जो दोनों पोस्ट राउट्स होंगे। एक हम रजिस्ट्रेशन के लिए बनाएंगे। किसको रजिस्टर करेंगे? हम यूजर को रजिस्टर करेंगे। तो हम रजिस्टर और फिर हम एक एरे को स्टार्ट करेंगे। और कौन सा हमारे पास कंट्रोलर होगा? यूजर कंट्रोलर होगा। ठीक है, फिर क्लास और फिर हमने अभी तक ये फंक्शन क्रिएट नहीं किया। कौन सा फंक्शन? रजिस्टर फंक्शन को हमने क्रिएट नहीं किया, तो जाके हम इसको क्रिएट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और आप लोगों ने कंट्रोल एस करना है और ये देखे आप लोगों का ये यूजर कंट्रोलर है उसको भी इधर कॉल करना होगा। ये देखे, ये जरूर करना है। ठीक है, अब मैंने इधर आके पब्लिक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन के बाद मैंने रजिस्टर वाला फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? जो रिक्वेस्ट उधर से आ रही है वो मैं ग्रैब करूँगा। तो किस तरह करूँगा? हमने रिक्वेस्ट, ठीक है, और फिर मैंने क्या करना है? रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं चेक करूँगा किसको राउट को क्या आया, हमारा राउट सही बना है या नहीं बना है। तो मैं इधर क्या करूँगा? सबसे पहले दिस इज रजिस्टर फंक्शन, देखते हैं कि मुझे ये मिल रहा है या नहीं। तो मैंने किधर जाना है? मैंने इधर आना है। तो सबसे पहले इधर आके मैंने किसको? रजिस्टर को कॉल करना है। ठीक है, कि मेरा जो और ये गेट नहीं है, इधर हम पोस्ट कर लेंगे। तो देखिए मेरे पास इधर क्या मिल रहा है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड? आइए देखते हैं कि हमारे पास रजिस्टर ये आ गया जाके अब दोबारा हिट कर लेते हैं। नॉट फाउंड, क्यों नॉट फाउंड हो? तो देख लेते हैं रिस्पॉन्स में।
एक मिनट API हमने API में बनाना होगा। API बनाने के बाद हमने, सही है सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अच्छा जी क्यों नहीं आ रहा? आपको समझ आ रही है या नहीं? ये देख के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा ये तो चल रहा है, रजिस्टर, एक मिनट, सही है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर नहीं है। अब ये देखिए हमारे पास ये फंक्शन आ गया, क्योंकि इधर मेरा स्पेलिंग गलत था तो इस वजह से ये नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर आके और मैंने किसको रिटर्न करना है? सबसे पहले मैंने रिटर्न करना है रिटर्न किसको करना है? रिटर्न मैंने किसको करना है? मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट को करना है, रिक्वेस्ट में एनफोर्स को करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारे पास जो हम लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम किधर जाएंगे? हम इधर आके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो हम इधर से क्या बेचते हैं, इधर से जाके हमने क्या बेचना है, इधर आपने जेसन पर करना है, और मैं इधर क्या नेम में क्या लिख लेता हूँ? अबरार। ठीक है, अबरार, और फिर मैं क्या, जो ईमेल है हमारे पास वो क्या होगा? हमारे पास abrar@gmail.com, और फिर मेरे पास पासवर्ड होगा। ठीक है, पासवर्ड होगा, और पासवर्ड हम 123 कर लेते हैं, ताकि हमें क्या चीज़ मिल रही है। अब मैं लारावेल में आता हूँ। लारावेल आने के बाद मैं किधर जाऊँगा? एक मिनट में, अच्छा यूज़र में, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये देखें मेरे पास ये सारी चीज़ें मिल रही है। ठीक है, और ये देखें ये हमारे पास क्या है, पहले से एक बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम एक ब्रांड न्यू बना सके। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर यूज़र में आना है, और यूज़र में मैंने क्या करना है, यूज़र में मैंने इनपुट करना है, या मैंने क्या करना है, यूज़र्स या रजिस्टर करना है। किस चीज़ को? मैंने रजिस्टर, जो हमारे पास रिक्वेस्ट से जितने इनपुट्स आ रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। सही है, अब हमारे पास किधर हम क्या करेंगे, जो क्या आ रहा है ये देखिए, ये हमारे पास जो पासवर्ड आ रहा है ये तो हम इस तरह सेव नहीं करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, जाके सबसे पहले वो करते हैं कि हमारे पास जो वो आ रहा है रजिस्ट्रेशन में, जो इनपुट आ रहा है, कौन सा इनपुट आ रहा है, पासवर्ड, इसको क्या करो, बाइक्रिप्ट करो। ठीक है, और हमारे पास लारावेल में क्या मौजूद है, इसके लिए एक फंक्शन मौजूद है बाइक्रिप्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो रजिस्ट्रेशन वाला है इसको क्या करूं, बाइक्रिप्ट कर लो। ठीक है, पासवर्ड ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि यूज़र को क्रिएट करना है। किस तरह यूज़र को क्रिएट करेंगे, यूज़र इज इक्वल टू, हमने जो यूज़र का क्या है हमारे पास मॉडल है उसको कॉल करेंगे, और आप लोग ने इधर भी कॉल करना है, ये देखो ऊपर से भी कॉल करोगे आप लोग। ठीक है, और मैंने क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, और क्रिएट में मैं क्या करूँगा, जो रजिस्टर है इसको मैं क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, सॉरी, इसको मैं क्या करूँगा, क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, टोकन क्रिएट करूँगा। टोकन किस तरह क्रिएट करूँगा,
अब इधर देखें, हमारे पास ये हो गया टोकन, हमने एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल बनाने के बाद हम किस लिए, हम इस यूज़र के लिए क्या करेंगे, क्रिएट, CREAT, क्रिएट हम क्या करेंगे, टोकन करेंगे। सही है। और इधर हम एक नाम दे देंगे, हम क्या दे देते हैं, ऑथ ऐप दे देते हैं। ठीक है। अब ऑथ ऐप करने के बाद हम क्या कर लेंगे, प्लेन टोकन क्रिएट कर लेंगे। सही है। टोकन क्रिएट करने के बाद हम कुछ रिटर्न करेंगे ताकि हमें भी पता चले। रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे नंबर फर्स्ट पे एरे में इधर आएगा नंबर फर्स्ट, हम क्या करेंगे, एक सक्सेस ट्रू कर लेंगे। अगर सक्सेस ट्रू है, ट्रू, फिर हम रिजल्ट में क्या, RESULT, रिजल्ट में हम क्या कर लेंगे, हम एक और वो ले लेंगे, एरे ले लेंगे और एरे में हम टोकन पास कर लेंगे। और टोकन में हम कौन सा टोकन भेजेंगे, जो ये टोकन आ रहा है इसको हम सेंड करेंगे। सही है। और इसके बाद हम एक मैसेज दे देंगे। ठीक है, MESSAGE, मैसेज में हम क्या दे देंगे, खेती यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। अब आए हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो किधर हम चेक करेंगे, हम इधर आके इधर से दोबारा हम ट्राई करेंगे। अब ये देखिए इधर हमारे पास रिस्पांस में क्या आ रहा है, ये देखिए, ये हमारे पास देखो ये ट्रू आ गया, हमारे पास ये टोकन क्रिएट हो गया। और टोकन क्रिएट करने के बाद हम इधर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं कि हमारे पास जो हमने अभी यूजर क्रिएट किया है वो आ रहा है या नहीं। देखो हमारे पास वो आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम लॉगिन करेंगे। किस तरह लॉगिन करेंगे, नंबर फर्स्ट इधर हम क्या बनाएंगे, एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक फंक्शन और लॉगिन वाला सिस्टम बना लेंगे, फंक्शन बना लेंगे, सॉरी। अब हम इधर रिटर्न करेंगे कोई भी, सबसे पहले हम चेक करना चाह रहे हैं हमारा जो राउट है वो वो वर्क कर रहा है या नहीं। दिस इज लॉगिन। ठीक है। और मैंने किधर जाना है, मैंने इधर API.PHP में आके मैंने क्या करना है, इसको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद मैंने इसको भी चेंज करना है, फंक्शन को भी। और मैंने इधर आके क्या करना है, इसको हेड करना है। किस तरह मैं हेड करूँगा, इधर मैं लॉगिन जस्ट URL चेंज कर लूँगा। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास इधर क्या है, देखो लॉगिन सिस्टम, दिस इज लॉगिन सही चल रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इधर मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट इधर कॉल करूँगा। ठीक है। रिक्वेस्ट कॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा, नंबर फर्स्ट मैं क्या चेक करूँगा, यूज़र का जो ईमेल है वो चेक करूँगा। हमारे पास जो यूज़र है इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, किस में, यूज़र वाले टेबल में। और मैं क्या करूँगा, यूज़र जो हमारे पास ईमेल है, क्या करो, इसको चेक करो। ठीक है। किसके साथ चेक करो, जो रिक्वेस्ट में जो हमारे पास ईमेल आ रहा है, अगर वो है। ठीक है। तो क्या करो, इसको गेट करो, मतलब जो फर्स्ट वाला है इसको गेट करो। ठीक है। अदरवाइज उसको गेट ही ना करो। सही है। अगर वो आ रहा है इफ, ये जो है ये वाला, अगर ये नहीं है और हमारे पास एंड, सही है। और जो हमारे पास इधर हम हैश का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हम पासवर्ड यूज़ करेंगे ना हैश वाला, किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, हम करेंगे डेटाबेस के साथ, इस पासवर्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो हम हैश बनाएंगे, कौन सा पासवर्ड चेक करेंगे। ठीक है। कौन सा हमारे पास जो रिक्वेस्ट वाला पासवर्ड है, इसको हम पासवर्ड किसके साथ हम चेक करेंगे, हमारे पास जो यूज़र वाला है, किधर से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, वही पासवर्ड हम क्या करेंगे,
इसके साथ चेक करें। अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे पता है ना, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे क्या चीज़, एक एरे रिटर्न करेंगे। एरे में हम एरर रिटर्न करेंगे और एरे में हम क्या करेंगे कि प्लीज चेक योर लॉगिन डिटेल या क्रेडेंशियल। ठीक है, डिटेल्स समझ गए आप लोग। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें सही है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक टोकन जनरेट करना है जो हम जिस तरह ऊपर हम जनरेट कर रहे हैं। किस तरह हम जनरेट करेंगे, हम यूज़र को कॉल करेंगे। यूज़र कॉल करने के बाद हम एक टोकन को क्रिएट करेंगे, क्रिएट टोकन करेंगे, क्रिएट क्रिएट टोकन कर लेंगे। और टोकन करने के बाद इधर हम जो एक ऐप का नाम दे देंगे, ऑथ ऐप दे देंगे और क्या प्लेन टोकन जनरेट कर लेंगे। सही है। इसके बाद हम रिटर्न करेंगे जिस तरह हमने ऊपर रिटर्न किया था। इसको मैं उठा लेता हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह ही करना है। ठीक है, और लॉगिन हो जाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह। तो मैंने इधर आके और ये सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं 1 दे देता हूँ क्योंकि मैं गलत सेंड कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलता है, ये देखिए, चेक योर ये डिटेल जो लॉगिन डिटेल्स है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 3 4 5 कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी भी मुझे क्या देगा, प्लीज़ चेक योर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए मुझे क्या मिल गया, टोकन वगैरह मिल गया है। सही है, समझ गए आप लोग। तो ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अब हम किस तरह ऑथराइजेशन के लिए या ऑथेंटिकेशन के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये पेजेस हैं ये वाले, ये कौन सिर्फ एक्सेस करे जो लॉगिन हो, अदरवाइज इसको क्या करे, कोई भी एक्सेस ना करे। तो मैं क्या करूँगा, एक राउट क्रिएट करूँगा। ठीक है, राउट क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ग्रुप करूँगा। सही है, ग्रुप करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक मिडलवेयर, हमारे पास ऑलरेडी एक बनी बनाई मिडलवेयर हमारे पास आ जाता है। किस चीज़ का मिडलवेयर आता है हमारे पास, ऑथ का सेंटम के साथ। तो मैं मिडलवेयर को कॉल करूँगा, मिडलवेयर, और मिडलवेयर हमारे पास कौन सा मिडलवेयर को कॉल करूँगा, ऑथ वाला। ठीक है, कौन सा, ऑथ वाला मिडलवेयर। और ऑथ में कौन सा, सेंटम मिडलवेयर। ठीक है, सॉरी, मैं इधर ये क्या किस में करूँगा, ये एरे में सेंड करूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, और फंक्शन करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि सर्च के अलावा सबको मैं क्या करूँ, एक्सेस करूँ। ठीक है, अब ये सारे इसी में आएंगे। जब तक कोई भी बंदा लॉगिन ना हो तब तक इसको एक्सेस नहीं। तो हम किस तरह लॉगिन होंगे, तो सबसे पहले इसको हम उठा लेंगे। ठीक है, उठाने के बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू रिक्वेस्ट या इसी रिक्वेस्ट को हम क्या करेंगे, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट वाले को एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने उसको किस में एनक्लोज किया है, ये देखे मैंने एपीआई इधर जाते हैं इसी मिडलवेयर में एनक्लोज कर दिया। अब मैं कॉन्टैक्ट वाला एक्सेस करना चाहूँगा तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, ये देखिए क्योंकि ये एरर दे रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखो वो कह रहा है कि ये जो है हमारे पास गेट कर लेते हैं। चलो अब ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। इसको मैं नीचे कर लूँ, ये देखें, इज नॉट डिफाइंड, लॉगिन वाला सिस्टम इज नॉट डिफाइंड। लॉगिन वाला ये क्यों दे रहा है, अच्छा जी मैं इधर आके लॉगिन वाला, अच्छा ठीक है, वो ये यही कह रहा है। अगर मैं क्या करूं, इसको मैं थोड़ा सा क्या करूं, इधर आके और मैं इसको गेट कर लूं और जो ये है ये मुझे सही एरर मिल जाएगा। किस तरह, नेम, और नेम में मैं इधर लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है, अब देखें मुझे क्या, इधर देखें ये मुझे, ये देखें, प्लीज सिक्योर क्रेडेंशियल फर्स्ट। ठीक है,
तो अब मैं क्या करूँगा, किस तरह मैं ऑथेंटिकेट करूँगा, मैं इधर आऊँगा, इधर मैं सबसे पहले ऑथराइजेशन लिखूँगा, ठीक है। ऑथराइजेशन लिखने के बाद मैं क्या लिखूँगा, BE, ठीक है, ARER, बेर, और फिर जो हमारे पास टोकन हमने इधर से कॉपी किया था ये वाला, ठीक है, इधर मैंने क्या करना है, इधर पेस्ट करना है स्पेस के साथ। सॉरी मैंने क्या, अच्छा ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, और फिर मैंने सेंड करना है। देखो अब जितना डाटा है, एक मिनट, हाँ मैंने इधर स्पेस नहीं दिया हुआ है और मैं अभी से क्या कर रहा हूँ, तो सेंड कर रहा हूँ। ये देखें मुझे सारा डाटा मिल रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट मैं क्या करूँ, अगर इसके साथ मैं गेट करूँ और जो मैंने नीचे वाला इसको एक्सक्लूड किया था, कौन सा फंक्शन एक्सक्लूड किया था, सर्च वाला, ठीक है, विदाउट सर्च में क्या कर रहा हूँ, इधर आके मैंने सर्च कर रहा हूँ स्लैश और मैं IBRAR कर रहा हूँ और मैं सेंड कर रहा हूँ, दे देखिए मुझे मिल रहा है, ठीक हो गया। अगर मैं किसी और को भी, अच्छा ऐड को मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास नहीं है, ये देखिए, अच्छा नेक्स्ट वाले को एक न्यू रिक्वेस्ट में क्या करना चाह रहा हूँ, इसको कॉपी करके मैंने क्रिएट करना चाह रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, विदाउट ऑथेंटिकेशन में ऐड करना चाह रहा हूँ। देखो क्रिएट करना चाह रहा हूँ किसको, यूज़र को, तो देखिए मेरे पास क्या मिल रहा है, न्यू रिक्वेस्ट में जो चीज़ें आ रही हैं ये देखिए, और मैं पोस्ट कर लेता हूँ, सारी चीज़ें सही डाल देता हूँ, इधर मुझे क्या मिलेगा कि प्लीज़ चेक योर क्रेडेंशियल, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन सिस्टम। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं बता दूं कि इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब में आप लोगों को नहीं मिलेगी।